वेलकम सभी स्टूडेंटों का हमारे मिस्टर जीडी सर चैनल में स्वागत है। एक बार सभी स्टूडेंट आ जाइए। आज हम अगला पार्ट लेके आ गए हैं, पांचवा पार्ट, यानी अनुपात समानुपात का पांचवा पार्ट लेके आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति की आय जो होती है, आय क्या होती है? जो व्यक्ति कमाता है वो होती है उसकी आय। और बचत किसे कहते हैं? यानी आय में से जो पैसा बचाता है उसे बोलते हैं बचत। क्या बोलते हैं? बचत। और व्यय क्या बोलते हैं? व्यय का अर्थ होता है खर्चा। आय, व्यय और खर्चे में आज हम संबंध बताएंगे। आय क्या होती है, व्यय क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आय, हम बात करते हैं बचत की। बचत हमारी क्या होती है? बचत होती है यदि आय में से हम खर्चा घटा दें। क्या घटा दें? खर्चा यानी व्यय। खर्चा घटा दें तो हमारी आ जाती है बचत। जैसे कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है और उसमें से 8 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 2 रुपये की हो गई बचत। यानी आय, बचत को हम कह सकते हैं यदि आय में से खर्चे को घटा दें तो हमारी बचत प्राप्त हो जाएगी। ये सूत्र उतार लीजिए, ये काम में आने वाला है। आज जो सवाल चलेंगे इसी के ऊपर चलेंगे। उतार लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त है, उतार लीजिए। आज इसी के ऊपर सवाल चलेंगे, जितने भी सवाल चलेंगे आज इसी के ऊपर चलेंगे। तो आज का हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला सवाल है आपका, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है तथा उसकी मासिक आय का व्यय यानी खर्चे का अनुपात दिया है 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है, कितनी करता है? 400 रुपये की बचत करता है, तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमारे दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। उनकी मासिक आय की बात करें, आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:6:5 दिया है। और व्यय यानी खर्चा वो करते हैं महीने में, वो करते हैं तुम्हारा 4:3 का खर्च करते हैं। क्या करते हैं? 4:3 रुपये का खर्च करते हैं। और वो कह रहा है यदि एक व्यक्ति 400 रुपये बचाता है तो बताइए। तो देखते हैं। तो पहले हमने क्या बताया, आय में से यदि खर्चा निकाले तो हमारी बचत आ जाती है बचत। तो इसकी बचत कितनी हो गई? 2:, इसकी बचत भी 2:। अब उसमें कह रहा है यदि, क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपये बचाता है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बी की आय। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर रेशियो कितना बचा रहा है? 2 रुपये बचा रहा है ना। और व्यय से कितना बचा रहा है? तो बी की आय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी की आय। क्या पूछ रहा है बेटा? यहाँ पे पूछ रहा है तो बी की मासिक आय बताइए। तो बी की मासिक आय क्या होगी? देखिए, बचत में बी कितने बचा रहा है? रेशियो में बचा रहा है 2। और व्यय से कितने बचा रहा है? व्यय से बचा रहा है 400 रुपये। तो अपना मतलब जो दिया उसको उसके बट्टे में और जो पूछे उसका गुणा। बी की जो आमदनी थी, बी की जो आय है, बी की आय कितनी है? 5 रुपये है। कितनी है? 5 रुपये। इसके काट देंगे तो बी एक महीने में 1000 रुपये कमाता है। एक बार समझ लिए द्वारा से, यानी ए कमा रहा है 6 रुपये, अनुपात में 6 कमा रहा है और बी कमा रहा है 5। ऐसी खर्च कितने कर रहा है? ए कर रहा है 4 और बी कर रहा है 3, है ना। तो इनकी बचत क्या आ गई? 2:2 की आ गई। सही है। बी की आय, बी खर्च कितने कर बचा रहा है? कितने है? व्यय से बचा रहा है 400 रुपये और रेशियो बचा रहा है 2। तो जो दिया है उसको उसके बट्टे में जो पूछे उसका गुणा। आय पूछ रहा है तो 5 का गुणा कर दिया। उतार लीजिए। आपको ये सवाल समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड सवाल स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए सेकंड सवाल।
सेकंड सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। सेकंड सवाल आप देख लीजिए। सेकंड सवाल का भी जबरदस्त होने वाला है। ये दिया है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके मासिक खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपये हो तो ए की मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखो, दो व्यक्ति दिए, ए दिया है और बी दिया है। इनकी मासिक आय कितनी दी है? आय का अनुपात दे दिया है 4:3 दिया है, और खर्चे का अनुपात क्या दिया है? खर्चा, यानी खर्चा कर रहा है, ये कर रहा है 3 रुपये, 3:2। तो इनकी बचत क्या हो जाएगी? बचत निकालना, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 2 में से 3 में से 2 गए, 1 बचा। और वैसे प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है? यहाँ पर बचा रहा है 1, और वैसे रियल में कितना बचा रहा है? रियल में बचा रहा है 600 रुपये। तो 1 अनुपात का मान 6 है। तो ये कह रहा है ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ए की मासिक आय पूछ रहा है, तो ए कितने कमा रहा है? महीने में 4 रुपये, तो 4 का कर देंगे गुणा। तो ए की मासिक आय हो जाएगी 400 रुपये। आय पूछ रहा है तो आय से गुणा कर दिया। समझ गए? ये सवाल समझ में आ गया। अगला और देखिए, बहुत अच्छे सवाल होने वाले हैं, काफी जबरदस्त। एक और आ जाइए, अगला सवाल और आ जाइए। तीसरा सवाल आज का तीसरा सवाल दिया है पी तथा क्यू की आय का अनुपात। पी तथा क्यू की आय का अनुपात दिया है 3:4। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय बतानी। पी की आय बतानी, क्या बतानी हमें? पी की आय। अब देखिए, तीसरा सवाल आज का दिया क्या है? पहले हमें पी और क्यू दो व्यक्ति दिए हैं, उनकी मासिक आय दे दी है। मासिक आय का अनुपात दिया है 3:4 दिया है, और मासिक व्यय का अर्थ होता है खर्चा। मासिक व्यय दिया है 2:3 दिया है। तो आय में से व्यय हटा दो तो क्या आ जाती? बचत आ जाती है। 3 में से 2 गए, 1 बचा, और यहाँ पर कितने बचे? 1 बचा। यहाँ पर आ रहा है रेशियो में 1, तो हम बता रहे पी की आय। क्या पूछ रहा है? पी की आय। तो पी की आय कैसे निकलेगी? पी, प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये बचाता है, तो 6,000 रुपये वैसे बचा रहा है, और यहाँ पर कितने बचा? 1 रेशियो बचा रहा है। समझ गए? तो पी की पूछ रहा है, तो पी कितने कमाता था? 3 रुपये, तो 3 का कर देंगे गुणा। तो आ गया 18,000 रुपये। पी का जो आय है, मासिक आय 18,000 रुपये कमाता है पी। क्या कमाता है? 18,000 रुपये। अगला और सवाल आ जाइए। ये तीसरा सवाल हो गया। आज का चौथा सवाल आ जाइए, काफ़ी अच्छा होने वाला। चौथा सवाल बहुत ही अच्छा है, एक बार ध्यान से देखना चौथे सवाल को। चौथा सवाल दिया है तुम्हारा, अमित तथा रोहन की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्चा 5:3 के अनुपात में। तदनुसार यदि उनमें से प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपये है तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम अमित है और एक का नाम रोहन है। एक का नाम अमित है और एक का नाम रोहन है। जो अमित जो है वो 3 रुपये कमाता है, यानी आय 3 कमाता है। 3:2 के अनुपात में है। और व्यय कितना है? व्यय दे रहा है अनुपात में 5:। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्याय लगाइए, 3:2 के अनुपात में कमा रहे हैं और 5:3 के अनुपात में खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कभी भी ध्यान रखना, हमारा आय का अनुपात कम दिया है और व्यय का अनुपात ज़्यादा दिया है, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? कैसे करते वो देख लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। तो नई जो आय और व्यय का अनुपात जो आएगा, ये 2 है, इस 2 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? नई आय जो निकल के आएगी वो 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगा अनुपात 4। ऐसे व्यय का निकाल लीजिए, इसमें हो जाएगा 1 का गुणा। किसका हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, यानी इनका अंतर, इनके अंतर का नीचे गुणा हो जाता और इनके अंतर का ऊपर हो जाता। ये अंतर 1 है, तो इसमें 1 का गुणा हो जाएगा 5:3। तो निकालें बचत, तो बचत क्या आएगी यहाँ पर?
यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो बचत इतनी कर रहे हैं। वैसे बचत कितनी कर रहे हैं, तो ये कह रहा है तो अमित की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। किसकी पूछ रहा है, अमित की। तो अमित की ज्ञात करनी है वार्षिक आय। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति 1000 रुपये बचा रहा है। देखो टोटल बचा रहा है 1000 रुपये, यहाँ पर रेशियो में कितना बचा रहा है, 1 रुपये। सही है। अब अमित कितने कमाता था, इसको इसकी तुलना करेंगे उस वाले ऊपर वाले की नहीं। अमित कितने कमाता है, 6। कितने कमाता है, 6। तो 6 का कर दें गुणा, तो ये आंसर आ गया आपका 6000। अमित जो कमाता है महीने के 6000 रुपये कमाता है। आप यहाँ समझ चुके हो, सवाल बहुत ही ज़बरदस्त था और बढ़िया था। आज का जो अगला सवाल है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये समझ चुके होंगे सभी। आज का अगला सवाल काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं। आज का अगला सवाल दिया है, 5वां सवाल है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगला सवाल है 5वां सवाल। ए और 2 बी व्यक्ति हैं। ए और बी की आय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 6:5 दिया है, और इनकी व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया है 4:3 दिया है। तो बचत निकाल लें। बचत क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे ये 2 रुपये बचाता है, यहाँ पर भी 2 बचाता है, तो अनुपात आ गया 2:1 आ गया। सही है, 2:2 आ गया। अब पूछ रहा है प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रति माह 400 रुपये बचाता है, तो मासिक आय ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, मासिक आय। तो ज्ञात करते हैं। तो मासिक आय ज्ञात करें, एक ही ज्ञात करो मासिक आय, दोनों की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो एक ही मासिक, एक कितनी बचाता है, 2 बचाता है रेशियो। वैसे कितने बचा रहा है, वैसे कितने बचा, 400 बचा रहा है, और एक कमा कितने रहा है, 6 कमा रहा है। इससे काट दिया 1200 रुपये ए कमाता है। तो ये बी कितने कमाएगा, बी के निकाल लें। बी जो कमाएगा, बी बचाता कितने हैं, 2, और वैसे बचाता है 400, और कमाता कितने हैं, 5 कमाता है। इससे काट दिया, तो बी की मासिक जो आय आ जाएगी वो 1000 रुपये आ जाएगी। अब कह रहा है कुल मासिक आय, दोनों की जो मासिक आय, उन दोनों की मासिक आय क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, दोनों की मासिक आय हो जाएगी 1200 प्लस 1000, यानी 2200 रुपये दोनों मिलकर कमा रहे हैं। और भी तरीका था, इन दोनों को जोड़ के हो जाता, 11 का अनुपात निकाल तो आ जाता। सही है, उतार लीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है, आप ऐसे करके सभी सवालों को कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, और जो भी लगे सूटेबल लगे जहाँ जहाँ पर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना सबके काम आने वाली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।